हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आजकल मेरा फोकस थोड़ा बिगड़ने लगा था, तो इसके लिए मैंने न्यूरोलॉजिकल रिसर्च के बारे में थोड़ा स्टडी किया। तो मुझे बहुत अच्छे फोकसिंग टूल्स के बारे में पता चला, जो मुझे अच्छे रिजल्ट्स भी देने लगे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे आपसे भी शेयर किया जाए। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे फोकसिंग टूल्स के बारे में जो आपका फोकस 10x बढ़ा देंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, ये टूल्स नॉर्मल टूल्स नहीं है, ये फोकसिंग टूल्स न्यूरोलॉजिकल रिसर्चर्स में प्रूव किए गए हैं। चलिए इन सब टूल्स के बारे में जानते हैं। बट दोस्तों, आप ये याद रखिए, आप इन टूल्स को सोने से 4 घंटे पहले ही करें, वरना आपको नींद ठीक से नहीं आएगी। आज के हमारे टूल्स प्योरली साइंस बेस्ड हैं, जो फोकस को न्यूरोसाइंस की मदद से इंप्रूव करेंगे। तो बहुत सारे रिसर्चर्स से यह पता चला है कि हमको फोकस इंप्रूव करने के लिए हमारे दिमाग में 3 केमिकल्स को प्रोड्यूस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है एपिनेफ्रिन, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एड्रेनलिन, एंड एसिटिलक्लोरिन एंड डोपामिन। एपिनेफ्रिन और एड्रेनलिन हमारी ओवरऑल एनर्जी को इंक्रीज करती है और अलर्टनेस भी बढ़ाती है। यह एपिनेफ्रिन केमिकल ना ही सिर्फ फोकस बल्कि हमारी एनर्जी एंड अलर्टनेस भी बढ़ाती है, जो हमारे पूर्वजों को बहुत मदद करती थी जंगल में सर्वाइव करने के लिए और शिकार करने के लिए। नेक्स्ट केमिकल है एसिटिलकोलिन। ये हमारे बॉडी में ऑलरेडी रहता है, जो हमको मदद करता है हमारे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करने के लिए। बट आज हम बात करने वाले हैं वो एसिटिलकोलिन की, जो हमारे ब्रेन में प्रोड्यूस होता है, जो हेल्प करता है हमारे न्यूरल सेल्स को एक्टिव या बहुत एक्टिव बनाने के लिए, जिससे कि हमारा कंसंट्रेशन बढ़ जाए। और थर्ड केमिकल जो फोकस के लिए चाहिए वो है डोपामिन। यूजुअली डोपामिन हमारे ब्रेन में तब प्रोड्यूस होता है जब हमको कोई खुशी मिलती है या फिर हमको कोई रिवॉर्ड मिलता है, और ये केमिकल से हमारे डायरेक्शन एंड मोटिवेशन बनी रहेगी। तो फाइनली चलिए अब ऐसे टूल्स को जानते हैं जो इन केमिकल्स को या फिर इनमें से कोई 2 कॉम्बिनेशन केमिकल्स को प्रोड्यूस करने में हमारी मदद करेंगे। फर्स्ट टूल है 40 हर्ट्ज बाइनॉरल बीट्स। जी हाँ दोस्तों, 40 हर्ट्ज बाइनॉरल बीट्स को बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल रिसर्चर्स ने रेकमेंड किया है। ये यूजुअली एक म्यूजिक है जो आपको हेडफोन्स लगाने पे ही सुनी आएगी, क्योंकि ये साइड बाय साइड एक एक ईयर को अलग अलग म्यूजिक सुनाई देती रहेगी। तो इससे आपको फोकस बहुत बढ़ जाएगा। आप प्लीज इसको ट्राई करिए। ये 40 हर्ट्ज बाइनॉरल बीट्स आपके दिमाग में एसिटिलकोलिन एंड डोपामिन प्रोड्यूस करती है, जो जैसे कि हमने जाना ये केमिकल्स फोकस इंप्रूव करने में बहुत मदद करेंगे। तो अगर आपको 40 हर्ट्ज बाइनॉरल बीट्स म्यूजिक सुनना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और आई बटन को क्लिक करने से आपको ये म्यूजिक वाला वीडियो भी मिल जाएगा। बहुत सारे रिसर्चर्स ने ये कहा है, अगर आप 40 हर्ट्ज बाइनॉरल बीट्स को काम से 5 मिनट पहले सुनेंगे, काम मतलब आप जो काम में फोकस करना चाह रहे हैं उस काम से 5 मिनट पहले सुनेंगे, तो आपको बहुत सारा इफेक्ट दिखाई पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्टडी करने वाले हो या फिर कोई प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हो जिसमें आपको बहुत फोकस की जरूरत पड़ेगी ऑब्वियसली, तो इससे पहले आप 40 हर्ट्ज बाइनॉरल बीट्स को सुन सकते हैं। तो ये था 40 हर्ट्ज बाइनॉरल बीट्स के बारे में। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टूल के लिए। नेक्स्ट टूल भी साउंड बेस्ड टूल है, जिसको कहते हैं व्हाइट नॉइज एंड पिंक नॉइज, जो आपको कॉन्सेंट्रेट स्टेट में लेके जाने के लिए मदद करेंगे। और आजकल के इंजीनियर, स्पेशली कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, ब्राउन नॉइज भी प्रेफर करने लगे हैं, जिससे कि केमिकल प्रोड्यूस होता है हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में। जी हाँ, यहाँ फोरहेड के पीछे। तो आपके पास ऑप्शन है, या तो आप 40 हर्ट्ज बाइनॉरल बीट्स को सुन सकते हैं, या फिर पिंक नॉइज को सुन सकते हैं, या फिर व्हाइट नॉइज को सुन सकते हैं, या फिर ब्राउन नॉइज को भी सुन सकते हैं। तो इन सब का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे कि आपको ये म्यूजिक को इजीली सुनने में मदद मिलेगी। और दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि आपको इन सब टूल को यूज करने के बाद फौरन ही बहुत ज्यादा फोकस का रिजल्ट मिल जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको इसको कंटिन्यूअसली सुनना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज एक ही टाइम में नहीं मिलती, आपको उसको बार बार करना पड़ेगा। क्योंकि आपने देखा होगा, आप एक ही बार में साइकिल नहीं सीख सकते, आपको उसको बार बार प्रैक्टिस करते रहना होगा, गिरना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, तभी आप साइकिल को अच्छे से चला पाएंगे। आप ही देखिए, जब आप फर्स्ट बाइसाइकिल चलाना स्टार्ट किए होंगे तो आप बहुत केयरफुली चला रहे होंगे। वही अगर आप 2-3 साल बाद साइकिल्स को चलाएंगे तो आपको पता ही नहीं रहेगा कि आप कब पेडल मार रहे हैं, आप कब हैंडल को कैसे हैंडल कर रहे हैं, जो ऑटोमेटिकली होने लगेगा। ऐसे ही आपको कोई भी चीज रिपीटेडली करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट टूल के बारे में, जो यूजुअली एक टूल नहीं बल्कि एक मेथड है। उसका नाम है अल्ट्रेडियन साइकिल। अल्ट्रेडियन साइकिल कहता है, अगर आपको कोई भी फोकस्ड वर्क करना है या टास्क करना है या प्रोजेक्ट करना है, तो उसको आपको 90 मिनट्स या उसके लेस टाइम में ही करना होगा। उस 90 मिनट के बाद आपको कंपलसरी एक रेस्ट देना होगा, क्योंकि बहुत सारे रिसर्चर्स में ये प्रूव हुआ है कि हमारा दिमाग 90 मिनट से ज्यादा कोई भी काम कॉन्सेंट्रेशन से नहीं कर पाता। तो आप प्लीज इस अल्ट्रेडियन साइकिल को दिमाग में रख के आप कोई भी काम को शेड्यूल कीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं फोर्थ टूल के बारे में। ये भी एक टूल नहीं बल्कि एक मेथड है, फास्टेड वर्सेस अनफास्टेड। हमारे न्यूरॉन्स को एक चीज बहुत पसंद है, वो है ग्लूकोज। तो उनको अगर आप बहुत ज्यादा ग्लूकोज दे दोगे तो वो रेस्ट पोजीशन में चले जाएंगे। तो इसीलिए आपने देखा होगा, जब हम बहुत सारा खाना खा लेते हैं तो हमको कोई भी काम करने का मूड नहीं रहता और हमको नींद आने लगती है। तो इसीलिए बहुत सारे रिसर्चर्स ने ये माना है कि इंटरमीडिएट फास्टिंग भी फोकस को इंप्रूव करने का एक बहुत अच्छा टूल है। बट ये याद रखिए, आप इतना भी ग्लूकोज को कम मत कर दीजिएगा कि आपके एनर्जी लेवल में कमी आ जाए। आपने देखा होगा, लॉयन एंड टाइगर्स भी तभी फोकस से शिकार कर पाते हैं जब उनको भूख लगती रहती है। अगर वो खाना खा लिए तो वो सारा दिन सो के ही बिता देते हैं। तो इसीलिए फास्टिंग भी एक बहुत अच्छा टूल है फोकस को इंप्रूव करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टूल की ओर, जो एक फूड बेस्ड टूल है, वो है कैफीन।
जी हाँ दोस्तों, बहुत से रिसर्चर्स में ये पता चला है कि कैफीन भी एक बहुत अच्छा टूल है जो हमारे फिजिकल एंड मेंटल परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है। बट ये आप पे डिपेंड है कि आपको कितना कैफीन सूट करेगा। यूजुअली 100 to 400 मिलीग्राम तक का कैफीन आप यूज कर सकते हैं। बट दोस्तों, मैं आपको अवेयर कर लूं कि अगर आप में से कोई एंग्जाइटी या पैनिक अटैक के शिकार है तो प्लीज कैफीन का ज्यादा इस्तेमाल ना करें। और नॉर्मल पीपल 100 to 200 मिलीग्राम भी कैफीन ले सकते हैं। आप कैफीन को बहुत सारे तरीके से ले सकते हो। या तो आप पिल्स या टैबलेट के रूप में कैफीन को ले सकते हो, या फिर आप कॉफी के रूप में भी कैफीन को ले सकते हो। आई एम डेफिनेटली श्योर ये फोकसिंग टूल तो आप ऑलरेडी यूज कर रहे होंगे। चलिए अब जानते हैं नेक्स्ट टूल के बारे में, जो है स्ट्रेस। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोग ये कहते हैं कि स्ट्रेस से हमारा दिमाग फोकस नहीं रहता है, मगर रिसर्चर्स इसका उल्टा कहते हैं। और ये बहुत सारे रिसर्चर्स में प्रूव भी हुआ है कि स्ट्रेस हमारे कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम श्योर आप इस टूल को यूज नहीं करना चाह रहे होंगे। डरिएगा नहीं दोस्तों, आप इस टूल को भी यूज कर सकते हो। कैसे, मैं बताता हूं कैसे। इस स्ट्रेस फोकस इंप्रूविंग टूल को यूज करने के लिए बेस्ट मेथड है आप डेली कोल्ड शावर लेने लगे। तो अगर आप स्ट्रेस को यूज करके अपना फोकस बढ़ाना चाह रहे हो तो उसके लिए बेस्ट मेथड है कोल्ड शावर या कोल्ड बाथ। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कोल्ड बाथ लेने से हमारे बॉडी में सडन शॉक लग जाता है, जो एक स्ट्रेस है। तो कोई भी इंपॉर्टेंट काम के पहले जिसके लिए आपको फोकस चाहिए, तो इससे पहले अगर आप कोल्ड शावर लेके जाएंगे तो आपका फोकस अच्छा रहेगा। और इसके साथ अगर आप कैफीन एंड बाइनौरल बीट्स का भी यूज कर लेंगे तो बहुत ज्यादा फोकस बढ़ने के चांसेस रहेंगे। तो दोस्तों, ये थे हमारे बेस्ट फोकस इंप्रूविंग टूल्स जो मैंने भी करना स्टार्ट कर दिया है। तो आप भी इसको जरूर यूज करिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फोकस इंप्रूव करता है। और प्लीज यूज करने के बाद प्लीज कमेंट में लिखिए कि आपको रिजल्ट क्या मिला। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो वैल्यूएबल लगे तो शेयर, लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल डू इट बाय को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं।